अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टॉपिक हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन लॉयर विद मियां अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत क्लीशे टॉपिक है, यूट्यूब भरा पड़ा है इससे, हर दूसरे वकील ने इस पर एक कोई ना कोई वीडियो बनाई हुई है, यंग लॉयर्स ने भी बनाई हुई है, बट हमारी ऑडियंस चाहती थी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लाजमी आना चाहिए। व्हाट्स योर POV रिगार्डिंग द हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल्स दैट हैज़ बीन फेस्ड बाय the young generation or first generation lawyers। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आएगा, since you are a son of an ex justice of the honorable Lahore High Court, तो आप क्या रिलेट कर पाते हैं नहीं, उस पर हम लेटर स्टेज पे आएंगे, बट पहले मैं चाहूँगा कि आप उसके जो फर्स्ट पार्ट है उस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा। विशाल, ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट इसको ना आपने थोड़ा सा रॉन्गली कैटेगराइज कर दिया है कि हार्डशिप्स। आई वुड कैटेगराइज इट एज डूज एंड डोंट्स ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। बहुत सारे लोग इन वीडियोस के अंदर भी आपसे पूछते हैं कि जी हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, ये बहुत नेपोटिज्म बेस्ड प्रोफेशन है, वकीलों के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, और अगर आप सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर हैं तो आपकी ज़्यादा मोर लाइकली चांसेस हैं कि यू कैन हैव अ गुड प्रैक्टिस और ये तो वो। अच्छा, इसमें कुछ बातें या जितनी भी ऑब्जर्वेशन आती हैं डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, बल्कि मैं ना इस टॉपिक को एक और एंगल किसके साथ भी लेके चलता हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एंड फीमेल लॉयर्स, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। पहली बात, डेफिनेटली यस, अपने करियर के स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को लेते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, और अगर वो डिसीजन सही ले लें तो उनका जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल ग्रोथ एक अच्छी कर्व बनाना शुरू कर देता है, और अगर वही डिसीजन उन्होंने गलत ले लिए तो वही उनकी डिक्लाइन की तरफ जो है ना वो कर्व उनका जाना शुरू हो जाता है। वो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अगर आपके पास, और ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क किया, मैं यानी अपना एक्सपीरियंस साथ रखते हुए रखूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर बिकॉज माई फादर वॉज अ लॉयर फर्स्ट, देन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड देन टू द हाई कोर्ट, लेकिन ये उनकी गाइडेंस से ज्यादा मेरा अपना कॉन्शियस डिसीजन भी था, और उसकी एक वजह वो मैं बाद में आऊंगा जी। वो ये है कि जब भी आप लॉ स्कूल के अंदर जाएं, अगर आप फर्स्ट जनरेशन है, आपके वालिद साहब, आपके भाई, आपका कोई इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप इस प्रोफेशन में नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, सिंस इट इज द स्किल बेस्ड प्रोफेशन, दैट हाउ गुड यू परफॉर्म इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। डेफिनेटली आई वोंट से और आई वोंट एडवोकेट दिस पॉइंट कि जी आपके लॉ स्कूल के नंबर शंबर अच्छे नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, टॉप नॉच आपके सारे आपने एस किए हों। आई एम नॉट गोइंग टू एडवोकेट अगेंस्ट इट, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बट उससे ज़्यादा आपने अपने लॉ स्कूल के टाइम को इस तरह शेप अप करना है कि आपने समर विंटर वेकेशंस की या जो भी और वेकेशंस आती हैं उसके अंदर लॉ फर्म्स को ज्वाइन जरूर करना। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको अपने लॉ स्कूल के पहले साल के अंदर ही इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऑल्दो आई ज्वाइंड व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, थर्ड ईयर के अंदर ही आई ज्वाइंड इट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मैंने तो उसी वक्त ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, कोशिश करें कि लॉ को जब आप लॉ स्कूल के अंदर आए हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि नहीं होती फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के पास, कि मैंने व्हाट आई वांट आउट ऑफ माई सेल्फ। आई वांट टू बिकम अ इन हाउस कंसल्टेंट और अ लॉयर, आई वांट टू परस्यू द लिटिगेशन, आई वांट टू वर्क समवेयर अब्रॉड, or I want to work in some other different fields of law, when it comes to prosecution, judiciary, legal advisor, ये सारी चीज़ें।
तो उस सिनेरियो के अंदर यू नीड टू बी हैव अ क्लैरिटी, और ये आपको पहले दूसरे साल के अंदर आ जाती है। दूसरा, जब आप लॉ स्कूल के अंदर होते हैं तो अब चूंकि हमारे यहाँ ये 2017 की जजमेंट के बाद करिकुलम पैटर्न्स चेंज हुए हैं कि 5 साल की आपकी डिग्री और ये वो सारा कुछ, तो उसके अंदर इनिशियल 2 सालों के अंदर आपको नॉन लॉ रिलेटेड वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बिकम अ लॉयर, तो हैव योर एक्सेस और अ गुड रीडिंग ऑफ द लॉ सब्जेक्ट्स जो आपने आगे जाके पढ़ने, यानी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, तो मैं ईयर्स के अंदर ही उसको डिवाइड करूंगा। जो आपने आगे जाके वो पढ़ने, उनको आप पढ़ें। अच्छा, दैट डज नॉट मीन कि वो आपको समझ आएंगे, बट हैव अ रीडिंग। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी वीडियोस अब अवेलेबल हैं लेक्चर्स की, जस्ट गो थ्रू देम, उनको देखें रादर देन वॉचिंग नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इज जरूरी, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं होता, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ साथ उन वीडियोस को भी देखें। सो मीनिंग देयर बाय आपने अपना फोकस उन लॉ के सब्जेक्ट्स के ऊपर रखना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी क्लियर इन माई थर्ड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कि आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आप मुझे कह सकते हो कि सिंस माई फादर सिंस ही वॉज अ जज, तो वो सिविल क्रिमिनल हर किस्म के केसेस कर रहे होते थे, तो क्या ये उनकी तरफ से मुझे कुछ आया? आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉल ऑफ द कफ के जी उन्होंने मुझे कहा होगा तुमने क्रिमिनल ही करना, बट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड फ्रॉम द क्रिमिनल प्रैक्टिस। सो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर शुड बी क्लियर इन माइंड what he want out of himself. This is the first do of this first generation lawyer. उसके बाद जब आपने इंटर्नशिप्स करनी है, तो आई वुड रादर रिकमेंड यू कि जितनी ज्यादा इंटर्नशिप अपने लॉ स्कूल के पीरियड के दौरान डिफरेंट एरियाज ऑफ फील्ड में आप करें, तो एक्सप्लोर करें जी, क्योंकि अभी यू हैव नथिंग टू लूज एंड अ लॉट टू गेन कि आपको उस वक्त ही क्लैरिटी आ जाएगी अपने अंदर कि मैंने कॉर्पोरेट को परस्यू करना है, मैंने कमर्शियल को परस्यू करना है, मैंने सिविल को करना है, मैंने क्योंकि विशाल यू नो इट वेरी वेल, द लिटिगेशन प्रोसेस और द फील्ड्स ऑफ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ लीगल प्रोफेशन, दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा जो किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इंटर्नशिप्स करके आया, वो किसी फौजदारी चैम्बर में जाएगा तो ही विल फील हिमसेल्फ एज एलियन कि मैं ये किधर आ गया, और सेम इज द केस कि अगर वो कोर्ट में भी जाएगा। सो जब आप इंटर्नशिप्स करके अपने माइंड को, अपने नॉलेज को, अपनी बॉडी को इस बात पे एवेल्युएट कर लेते हैं कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ माई सेल्फ, सो इस वजह से जितनी ज्यादा आप इंटर्नशिप कर सकें वो लाजमी करनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं फॉर इंटर्नशिप, दे कम, हम उन्हें क्या करते हैं, नॉट आई डोंट डू दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स क्या करते हैं, कोई फाइल पकड़ा दीजिए पढ़ लो जी। When you are in a law firm, it depends upon your senior कि you just pop into his office or her office, ask whatever you want to ask. जितनी आपके दिमाग के अंदर सवालात हैं पूछें, जो पूछ सकते हैं वो पूछें, बिकॉज इस प्रोफेशन के अंदर the biggest hurdle is a senior assumes that they will come and ask, and young associate or intern always under a fear कि वो मेरा सीनियर बहुत बिजी वकील है, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का वकील है, फलाने का वकील है, मैं कैसे जा सकता हूं अंदर? नो, डोंट डू दैट, आस्क द क्वेश्चंस। सो इस वजह से जब आप लॉ फर्म्स में आना है तो आपने शो पीस बन के शेल्फ के ऊपर एज अ डेकोरेशन पीस उस लॉ फर्म में काम नहीं करना। आई मीन इफ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू द क्लर्क, क्लरिकल काम करें, डायरियां उनकी कहें सब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं फलाने लॉ स्कूल से मैं आपकी डायरियां फिल करती हूं, बिकॉज ये काम सब आपको अगर आते होंगे तो आपका पैरालीगल स्टाफ विल नॉट मेक यू फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। सो इस वजह से वो सारे काम करें उस फर्म के अंदर। ड्राफ्टिंग जितनी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। फिर उसके बाद वंस यू आर पास्ड विद योर इंटर्नशिप्स, 4-5 साल आपने इंटर्नशिप्स की, एंड यू हैव मेंटल क्लैरिटी कि मैंने क्रिमिनल को ज्वाइन करना है, सिविल को ज्वाइन करना है, कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना है, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल मास्टर का चूज करना।
क्योंकि अ रिलेशनशिप बिटवीन अ प्यूपल मास्टर एंड अ प्यूपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए, और ये वो स्टेज है, ये वो जिसे कहते हैं ना स्पॉट है, जिसके ऊपर आपने बहुत केयरफुली, कॉन्शियसली आपने इस बात को डिसाइड करना है कि मेरा पीपल मास्टर कौन होगा। और चूंकि आपने वो 4-5 साल की डिफरेंट इंटर्नशिप्स की होंगी, यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, बट अगर विशाल मेरा क्लास फेलो है, सामिर मेरा क्लास फेलो है, मोहम्मद मेरा क्लास फेलो है, तो विशाल तुमने किसके पास काम किया? जी मैंने सलमान सफदर साहब के पास काम किया। मोहम्मद तुमने किसके पास किया? जी मैंने सलमान अकरम राजा साहब के पास काम किया। मोहम्मद अहमद तुमने किसके पास काम किया? जी मैंने फलाना। नाउ व्हेन यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन, you have the exposure to make a conscious choice. Yes. Never choose a pupil master by default, by any मजबूरी, by any reference कि जी फलाने के पास चले जाओ। यानी ऐसा भी कि बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं कि जी मुझे फलाने ने कहा वो टॉप नॉच फौजदारी वकील है, मैंने उसको जाके ज्वाइन कर लिया। सर उनकी 800 के करीब तो शागिर्द है, मैंने उधर कुछ सीखा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। मैंने सर मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास 2 एसोसिएट है, काम ही कोई नहीं है, मैंने कुछ। सो मेक अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ योर पीपल मास्टर। अच्छा, एक बात याद रखना विशाल, जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं ना, दे आर अ लिटिल, नॉट अ लिटिल, दे आर वेरी नाइव। और उनका ब्रेन, उनका नॉलेज इतना रॉ और ऑर्गेनिक शेप में होता है कि अगर उन्हें एक अच्छा प्यूपल मास्टर मिल जाए तो वो बड़ा जबरदस्त उसको अकॉर्डिंगली टेम और वो सब कुछ कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वे बैक इन 2016 आई हैड 2 associates from one associate from LUMS, and I must take the name, from associate from LUMS. विशाल, you have literally no idea कि वो इस कदर काबिल एसोसिएट थे कि उसका ना सिर्फ मेरी प्रैक्टिस में मुझे फायदा हुआ, यानी आप बैठे हैं, आपने कोई डिस्कशन की, आपके सामने ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, आपने कोई आर्ग्यूमेंट तैयार करना है तो आपके सामने आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ है। और वो अब ये नहीं कि वो सब कुछ ऑलरेडी आता था, उस माइंड को उस ट्रेनिंग के अंदर इस तरह टेम किया गया। सो द चूजिंग ऑफ योर पीपल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी नेवर, यानी मैं आई वुड नॉट रिकमेंड कि बहुत बिजी बड़े बड़ी लॉ फर्म्स और चेंबर्स हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, बट यू गेट टू लर्न नथिंग। वो बिजी बहुत होता है, यू गेट टू लर्न नथिंग। सो पीपल मास्टर का चूज करना बहुत जरूरी होता। अच्छा, जब आपने अच्छा एक पीपल मास्टर चूज कर लिया तो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि ट्राई टू बिकम बर्डन, इंटेलेक्चुअल बर्डन ऑन हिम, कि आपके पास फाइल्स हैं, केस लॉज हैं, किताबें हैं, आस्क द क्वेश्चन एज मच एज यू। और सबसे ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आपने इस प्रोफेशन के अंदर, यानी आप जो भी फर्म ज्वाइन करते हैं, तो आप जाके ज्यादा से ज्यादा काम खुद करने की कोशिश करें। मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेरे पास जब भी बच्चा कोई या बच्ची को काम के लिए आती है, उनको पहला सवाल है जाएंगे किस वक्त। दैट इज द मोस्ट इरिटेटेड और हेटेड क्वेश्चन वन कैन आस्क टू अ पीपल मास्टर, मैं जाऊंगा कब? इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं है, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। और इस वजह से ये आपने डिसीजन, बहुत कॉन्शियस डिसीजन। और यहां पे एक चीज की मैं और क्लैरिटी देता जाऊं आपको, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, सेकंड जनरेशन लॉयर हो, थर्ड जनरेशन लॉयर हो, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ 10 years एटलीस्ट। और उस 10 साल के अंदर, और यही वो स्टेज होती है, यही वो क्लैरिटी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स जो ज्वाइन नहीं करते, परसू नहीं करते, परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं, वो इसी वजह से कि इनकम का इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है। सो इनकम के इनफ्लो के लिए ये जरूरी है कि आपको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। 10 साल कमाई तो है, लेकिन उस तरह की कंसिस्टेंट और जिसे कहते हैं ना वो सॉलिड आपकी इनकम नहीं है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब के मुताबिक करनी है, डोंट ज्वाइन दिस प्रोफेशन, दिस इज नॉट दैट। और मैंने अभी वो रील भी की थी फॉलियस नरेमान की, जिसके ऊपर उन्होंने बताया भी था कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। और वकालत के प्रोफेशन में जो आपकी कंसिस्टेंट परसिस्टेंट इनकम्स है ना, दैट कॉम्प्रोमाइजेस योर हार्ड वर्क। अगर आपकी इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन है,
then you are more likely to work more hard to earn more income. Yes. So इस वजह से that is one of the things. अच्छा, इसके साथ साथ ही अगर मैं अटैच करता हुआ चलूं फीमेल लॉयर्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में खास तौर पे फौजदारी वकालत में जिसे कहते हैं ना, वो एक वर्ड है, काल पड़ा हुआ है अच्छी कॉम्पिटेंट फीमेल लॉयर्स का यू वोंट फाइंड. और जिसे वो भी मैं द नेशन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा होता है द प्रोफेशन ऑफ लॉ इन पाकिस्तान इज लाइक अ बॉयज क्लब. You will find boys everywhere. Yes. Or if you ask me to count any names of top-notch female lawyers, honestly मैं 2-3 के बाद मेरी वो गिनती खत्म हो जाएगी. और ये मेरी अपनी ignorance या naivety आप कह लो कि मुझे नहीं पता होगा बाकियों के बारे में. बहुत शदीद और अशद ज़रूरत है फीमेल लॉयर्स का इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना और इसको प्रैक्टिस करना, बी दैट इट्स द कॉर्पोरेट, कमर्शियल, सिविल, कमर्शियल, रेवेन्यू साइड, टैक्सेशन साइड, कस्टम साइड, बहुत ज़रूरी है. और अभी आज ही बल्कि हम लोग वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो सिंपोजियम जो उन्होंने एड्रेस किया है वो सुनने लगे हुए थे. उसके अंदर उन्होंने बताया कि व्हाट फीमेल्स हैड टू अंडरगो टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन, और चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो, उनका स्पेसिफिक रेलेवेंस जुडिशरी से रिलेटेड था, बट ओवरऑल अदरवाइज देखा जाए, वेयर एज अगर आप वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस को देखो तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बैरिस्टर्स भी मिल जाएंगी, बड़े अच्छे अच्छे यूएस अटर्नीज भी मिल जाएंगे. सबसे बड़ी बात वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के अंदर द स्टार ऑफ द शो वाज द फीमेल काउंसिल ऑफ द जॉनी डेप. इंडिया के अंदर भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी. हमारे यहाँ यानी खुशकिस्मती से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्हीं वकालत के प्रोफेशन से ये लोग आए हुए हैं ना. बिल्कुल, चाहे जस्टिस आयशा हो, जस्टिस मुसर्रत अली हो, आपके पास जस्टिस आलिया नीलम हो, या उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और फीमेल जस्टिस है. सो अगर इस प्रोफेशन के अंदर याद रखिएगा टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी. बहुत सख्त जरूरत है. जब हम अपने डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को देखते हैं तो जो अमूमन लड़कियों की तरफ से सवाल आता है कि जी ये हमारे लिए उसरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, उसके बाद ये हमारे लिए उसरा इनकम जनरेटिंग नहीं है प्रोफेशन, जिसकी वजह से लड़कियां जो होती हैं दे आर मोस्ट लाइकली नॉट टू जॉइन और परसू दिस प्रोफेशन. बट द पॉइंट इज, जो मैंने पहले आपको कहा कि लॉ स्कूल के दिनों के अंदर आपने फर्म्स को एक्सप्लोर किया, अच्छा पीपल मास्टर आपने चूज किया, मेहनत की, there are many chances of you to have a good name in this profession. Yes. So इस वजह से important है इनके लिए. आए दिन तो नए लॉस पे तो कोई काम कर रहा होता है. अभी हमने कस्टोडियल टॉर्चर डेथ पे किया, कल हमने कॉस्मेटिक्स लॉस पढ़े, ये तो मैं लॉ डिग्री में पढ़ाए भी नहीं गए थे. तो हमने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए. यू कांट जस्ट स्टडी एवरी सिंगल लॉ इन योर लॉ स्कूल ना. अच्छा विशाल, उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, देखो बात एक्सपोजर की है. yes. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं अभी आपको मुल्तान हाई कोर्ट में भेज देता हूं. सिंस यू हैव अपीयर्ड मेनी अ टाइम्स यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट देयर. अगर यही मैं आपसे कहूं कि विशाल साहब कल आपने ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यू करनी है, यू विल बी लाइक दिस, शिवरिंग, टांगे, स्टैमरिंग, ये मैं क्या करूंगा, अच्छा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. And so I'm just taking your name. It happens. No, it happens. It happens. So practical. Why? Yeah. Why? Because I don't have the experience to that judge, that court, yes. that atmosphere, performance that anxiety तो है. That working. Yes. Why am I comfortable arguing any case before a high court, which is Lahore High Court, and why am getting uncomfortable while arguing the same proposition case in a Islamabad High Court? Because I don't have the experience. Yes. That's what you have to do. Yes. Okay, when you're doing your law degree, do as much as experiences in terms of internships, visiting courts, attending the courts, learning virtually, online, whatever, because you cannot survive in this profession अगर आपके अंदर स्किल लेवल की कमी है. अच्छा सर, इसमें कंक्लूजन से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा. व्हेन वी से अबाउट फर्स्ट जनरेशन लॉयर, कुछ ऐसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे. yes. कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 5 साल डिग्री जब उनके माँ बाप ने मुश्किलों से पैसे दे दिए, नाउ दे एक्सपेक्ट कि कुछ बच्चा घर लेकर आएगा. अनफॉर्चुनेटली या द रियलिटी इज़ कि लॉ फर्म्स भी इतना पे नहीं करती और
फर्स्ट जनरेशन लॉयर को या फ्रेश ग्रेजुएट्स को फ़ौरन से केसेस नहीं मिलते, तो उस लॉ ग्रेजुएट को या फर्स्ट जनरेशन लॉयर को कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती रहे? क्योंकि 28-29 साल तो हो जाते हैं 5 साल डिग्री के बाद, 23 साल में भी आप गए तो 28 के होकर बाहर निकलेंगे, आपकी शादी की भी उम्र हो रही है, आपकी बाकी ज़रूरियात भी हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह कैटर करें? वो क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि ये चीज़ें करें तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साथ साथ रहेगी? यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आई विल नेवर रिकमेंड एनी लॉयर टू गो फॉर दिस ऑक्शन प्रोसीडिंग्स, एविडेंस राइटिंग, ऑल्दो दैट्स लेजिट। देखो, मेरा अपना ये मानना ये है कि अगर आपके पास एम्पल, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एम्पल रिक्विजिट नॉलेज आपके पास है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, ये अल्लाह ताला का वादा है आपके साथ कि आपके नसीबों का रिस्क आपको मिलना ही मिलना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का नसीब वो रिस्क लेना। सो केसेस shall fall, they do fall, they will keep falling on your your arms. अब अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से उन कामों को ना किया तो वो आने कम हो जाएंगे, बट दे डू एंड दे कीप कमिंग। अच्छा, आई टोटली एग्री विद यू कि वो लॉयर्स जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, बट दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, उनको एक एज है डेफिनेटली। वो एज क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उनके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मोबाइल होगा, अच्छे कपड़े होंगे, क्योंकि एक वो मुहावरा चलता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। यहां तक तो बात ठीक हो गई। उस दिखावे की रोशनी के अंदर उन्होंने उस गाड़ी की चमक के अंदर, उस लेटेस्ट आईफोन 15 के बार बार फोन सुनने के बाद, अच्छे परफ्यूम्स लगाने के बाद क्लाइंट तो प्रोक्योर कर दिया। जब मैदान सजेगा अदालत के अंदर वकालत का, एडवोकेसी का, तो जिसने नॉर्मल कपड़े पहने होंगे, बिकॉज आई वोंट से गंदे कपड़े, हालांकि वकीलों के जो जूते और टांगों के पास से जो कपड़े होते हैं वो गंदे ही अच्छे लगते हैं, जिसने नॉर्मल कपड़े पहने होंगे, लेकिन वो उतना ही शाइनिंग अपनी स्किल के अंदर होगा, वो उतना ही एलोक्वेंट अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर होगा, वो उतना ही प्रोफेशनल, जितना कि उसकी गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, परफ्यूम थे, उतना ही वो जबरदस्त किस्म से केसेस कंडक्ट होगा। मार्क माय वर्ड्स कि वो उस बंदे को, उस लॉयर को छोड़ के जो कि स्किल, एडवोकेसी, प्रोफेशनलिज्म में नॉट एट पार विद दैट एक्सपीरियंस, दैट उस एडवोकेसी के लेवल पे उसके साथ नहीं है, नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू एंगेज दैट लॉयर। एंड आई हैव सीन इट, I have seen it. I have personally experienced it in many cases. कि मंजूर मलिक साहब और मलिक शहजाद साहब की डीबी हुआ करती थी, मैंने वहां पे मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू किया, तो उसके बाद उसी कोर्ट में बैठे हुए किसी और क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया बाय पेइंग मी द फीस टू कंडक्ट द केसेस। दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि कपड़े दिखाने के लिए, शक्ल, बाल, स्किन दिखाने के लिए बहुत अच्छी है, एंड यू फॉर श्योर ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स विल प्रोक्योर अ क्लाइंट, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल फाइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली द हार्ड वर्किंग, ओनली द proficient in the language, only the person good in the skill is going to win, come what may. Trust me, इसके अलावा और कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो वो तमाम फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो कि इस बात के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जी मैं पैसे कैसे ज्यादा बनाऊं, मैं अच्छी गाड़ी कैसे लूं, मैं अच्छे चीजें कैसे प्रोक्योर करूं, अगर वो इस चीज को टर्न अराउंड करके इस बात के ऊपर कहें कि मैंने स्किल कैसे अच्छी करनी है, मैं देखूं कि मैं किस तरह जस्टिस मुनीब की तरह आर्ग्यूमेंट क्राफ्ट कर सकता हूं, मैं किस तरह सलमान अकरम राजा साहब की तरह आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, मैं किस तरह फैसल सिद्दीकी साहब की तरह आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, मैं किस तरह अटॉर्नी जनरल एक्सीलेंट, वेरी प्रोफेशनल एंड एलोक्वेंट, मंसूर अवान साहब की तरह किस तरह कर सकता हूं। सो दीज आर द थिंग्स अ लॉयर शुड बी लुकिंग अप टू, not those Land Cruisers and the parties or those kind of things.
सो इफ दैट्स योर गोल, ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ पे क्लर्कों को लॉ की डिग्रियां करते हुए और बहुत अच्छे वकील बनते हुए देखा हुआ। सो इस वजह से फोकस उस चीज के ऊपर आपका होना चाहिए। तो मेरे अगले क्वेश्चन का भी जवाब इसी से निकला है। व्हेन आई वांटेड टू से कि नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट करता है, हम इस पे कोई डिनाई नहीं पे नहीं है विशाल, हर जगह कहाँ पे नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, मैं नेपोटिज्म का एक जवाब देता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों का सवाल जरूर आएगा कि जजों के बच्चों को ज्यादा रिलीफ मिलता है फलाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम अ लॉयर, डू यू रियली थिंक what I want out of my son or my daughter? I want my Khatija to become a barrister. I want my Yasha to be a barrister or a lawyer, to be at least. ठीक है ना? अब तो अगर मैं प्रोफेशन के अंदर मौजूद हूं, why would I not want my son to be successful? Definitely. इसको जो लोग सेडिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो लोग इसको नेपोटिज्म की तरफ ले जाते हैं। हर बाप, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जिस प्रोफेशन के अंदर वो हैं उनमें उनकी औलाद भी है और वो उनको आउट ग्रो करे। दुनिया में वाहिद बाप इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अगर मैं जस्टिस था ना तो मेरा बेटा चीफ जस्टिस बने। सो ये नेपोटिज्म नहीं है, दिस इज द विश, this is the prayer they have. तो कल को if Yasha joins the firm, he has the advantage of the resources of Mia Ali Haider Saab. Otherwise मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। His mother जो है ना वो doesn't want him to be a lawyer. But in any eventuality अगर वो अब्बू के रास्ते पे चल पड़ा, as long as he is performing or outperforming Mia Ali Haider Saab, I will be the happiest person on this planet. Yes. कोई ऐसा दिन भी आ सकता है, हमारे जो प्रोफेशन की खूबसूरती है वो ये कि maybe someday Yasha is arguing a case against you. Yes, why not? और hopefully इंशाअल्लाह before you. काजी साहब की जुबान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, you won't let it to appear against me. As long as he's let you to explain that there is no conflict. Yes. तो आप वाली बात पे लेके चलेंगे कि अगर आप अपने स्किल सेट को पॉलिश कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारे हर्डल्स दूर किए जा सकते हैं। स्किल सेट बेस्ड गेम है सारी, और अगर उसको पॉलिश करके यू कैन परफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें becomes a secondary. विशाल, ये शेक्सपियर का जो ना थिएट्रिकल प्ले है, जिसने परफॉर्म करना है डजंट रियली मैटर। जिसने परफॉर्म करना है, ऑडियंस ने दाद उसे ही देनी है, क्लाइंटेज उसी के पास आनी है। इफ यू वांट मी टू नेम द लॉयर्स जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस पाकिस्तान एंड कम डाउन टू द many of the extraordinary lawyers who were the first generation lawyers, और आगे से शायद उनके बच्चे ना बने हो। तो इस वजह से, और इसी तरह फीमेल्स के लिए भी मेरा जो सबसे जो असल जो इस वीडियो के अंदर जो फोकस देने वाला है कि देखो बात सुनो, आप इस प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फॉर ग्रांटेड लोगे तो आप रोते रहोगे, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। फॉर ग्रांटेड लोगे तो यू विल कीप ऑन गिविंग द एक्सक्यूजेस, आई वाज द फीमेल, इट वाज द बॉयज क्लब, आई वाजंट सूटेड देयर। तो ये एक्सक्यूज क्या, बंदे के पास प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए जो मर्जी एक्सक्यूज। और जिसने काम करना, वंस योर स्किन इज इन द गेम, तो फिर तो आपने करना ही है। तो इसी नोट पे सर इसको एंड करेंगे। एक कनेक्टेड वीडियो आई वुड लाइक टू मेक इट विद यू, जो बहुत सारे आई डोंट बिलीव के लोग सिखाते होंगे अपने जूनियर्स को, एट हाउ टू डील विद द क्लाइंट एंड हाउ टू आस्क फॉर द फीस। It requires a separate video. And you know that my associates sit with me when I'm dealing with the and they are lucky, including myself. तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। तो फॉर दैट वीडियोस हम आप तक तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, स्टे ट्यून्ड।